दोस्तों आज हम लोग जो सेशन में डिस्कस किए उसका एक क्विक रिव्यू हम लोग यहाँ देखने वाले हैं। अ, जो सेशन था उससे पहले मैं आपको अपने बारे में थोड़ा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मुझे 14.5 ईयर का कॉर्पोरेट लाइफ का एक्सपीरियंस है और मैंने 5 साल एक रिसर्च पे निकाले जो था हमारी फाइनेंशियल वेल-बीइंग का रहस्य क्या है? मतलब क्यों कुछ लोग हमेशा पैसे वाले होते हैं और कुछ लोग हमेशा स्ट्रगलिंग करते रहते हैं फाइनेंस की लाइफ को लेके। फिर जैसे यूडेमी से मैंने एक एनएलपी प्रैक्टिशनर का सर्टिफिकेशन कोर्स भी किया। देन अभी मैं रिसेंटली पिछले 6-7 महीनों से ब्लॉगिंग कर रहा हूँ और ये ब्लॉग स्पेशली रहते हैं माइंडफुलनेस, मनी, बिजनेस एंड कोट्स रिलेटेड टॉपिक्स के ऊपर और इसमें कोट्स में मैं स्पेशली पॉपुलर कोट्स रखता हूँ जो काफ़ी लोग पसंद कर रहे हैं। अभी वहाँ पर मेरी वेबसाइट पे जहाँ पे मैं ब्लॉगिंग करता हूँ 200 से ज़्यादा ब्लॉग अवेलेबल हैं जो आप पढ़ सकते हो और ये ब्लॉग काफ़ी अच्छी लेवल से स्प्रेड हो रहे हैं, लोग इनको पढ़ रहे हैं। 60 से ज़्यादा कंट्रीज में ये ब्लॉग पढ़े जा रहे हैं आज की डेट में। सीखने का मुझे बहुत शौक है। मैं 100 से ज़्यादा बुकें इन सब टॉपिक पे अब तक कवर कर चुका हूँ। रिसेंटली ये मैंने माइलस्टोन अचीव किया, मेरी रीडिंग लिस्ट में 100 बुक कंप्लीट हुई और ये लर्निंग जर्नी मैं चाहूँगा कि आगे भी इस तरह से कंटिन्यू रहे और मैं आप तक कुछ अच्छा पहुँचाने की कोशिश करूँगा जिसको आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकें। मेरे ब्लॉग्स में आपको कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर मिलेगा, हर ब्लॉग में, जिसको आप अपनी रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट कर पाएँगे। तो जो आज का हमारा टॉपिक था, वो था अंडरस्टैंडिंग द रूट ऑफ सेल्फ लिमिटिंग बिलीफ अबाउट मनी एंड हाउ टू रीसेट देम, हाउ टू रीसेट दीज सेल्फ लिमिटिंग बिलीफ अबाउट मनी। मतलब हमें पहले तो ये जानना है कि हमारे जो रूट्स हैं ये सेल्फ लिमिटिंग बिलीफ्स के, वो कहाँ से आए। और अगर मुझे जब पता चल जाता है कि ये कई सारे रीजंस हैं जिनकी वजह से मुझे फाइनेंशियल स्ट्रगल हो रहा है, तो इन बिलीफ्स को मेरे को चेंज कैसे करना है, उसका हम एक एग्जाम्पल के साथ में समझने वाले हैं। जैसे ये बिलीफ्स को रूट जानने के लिए सबसे पहले मैं एक एग्जाम्पल लेके आपको ये समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे आपको एक कार खरीदनी है। अभी जैसे आपको कार खरीदने के लिए कितने टाइप के सिनेरियोज जानने को मिलेंगे। जैसे पहला सिनेरियो है, जैसे आपके पास कैश है, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ कैश है और आपको जो गाड़ी लेनी है, आप वो शोरूम पे गए, वो कंपनी के, और वहाँ से आप गाड़ी परचेज़ करके आ गए। आपने मॉडल सेलेक्ट किया, पैसा आपके लिए क्राइटेरिया नहीं है। पैसे, वो उस गाड़ी की कीमत ज़्यादा हो सकती है, कम हो सकती है, जो भी रेंज है, बट आपने गाड़ी खरीद ली। तो यहाँ तो कोई मैटर ही नहीं आता, आपके पास पैसा है, डिस्कस किया प्रोडक्ट के बारे में, जो भी आपको अच्छा लगा वो ले लिया। अभी दूसरा एक सिनेरियो आता है कि अगर आपके पास लिमिटेड बजट है, ओके? बजट लिमिटेड है और आपकी फैमिली में कंडीशन है कि जी गाड़ी नई लेनी है, सेकंड हैंड या कुछ दूसरा ऑप्शन सोचना ही नहीं है। तो उस केस में क्या रहता है कि आपने, आपकी जो विश लिस्ट है वो लंबी गाड़ी की, बड़ी गाड़ी की, क्योंकि बजट की लिमिटेशन है प्लस नई भी लेनी है। तो चॉइस बचती है हमारे पास एक, और वो चॉइस है कि हम एक छोटी गाड़ी ले लें जो नई है और जो हमारे बजट को फुलफिल करती है। तीसरा एक केस बनेगा कि हमारा बजट लिमिटेड है, ओके, बट सेकंड हैंड गाड़ी लेने का डिस्कशन नहीं होगा घर में कि नहीं ये सेकंड हैंड गाड़ी क्यों ले ली। मतलब हम ले सकते हैं सेकंड हैंड गाड़ी। तो कई बार ये जो चॉइस है ना, ये हमें बहुत फायदेमंद रहती है। अभी हमारा बजट लिमिटेड है, फ्यूचर में जब हमारे पास पैसे हुए होंगे तो हम नई गाड़ी लेंगे, बड़ी गाड़ी लेंगे। बट आज की डेट में सेकंड हैंड गाड़ी लेना मेरे बजट के हिसाब से चलेगा। जो मेरी विश के हिसाब से गाड़ी है, मुझे जो मॉडल चाहिए था वो गाड़ी मिल रही है तो मैं ले सकता हूँ। तो तीसरा एक सिनेरियो ऐसा बना। एक और सिनेरियो है जो कुछ इस तरह से रहता है कि हमारे पास सफिशिएंट फंड है ही नहीं, सफिशिएंट फंड नहीं है, और दूसरा हमें गाड़ी भी लेनी है। तो उस केस में क्या होता है कि
हमारी जो अप्रोच रहती है वो एकदम प्लेन सिंपल कि हम लोन लेके फाइनेंस करा के वो गाड़ी परचेज कर लेते हैं। ओके, तो ये जो 4 सिनेरियो हमने डिस्कस किए, इनमें एक अलग-अलग बिलीफ सिस्टम बैठा हुआ है। जैसे पहले वाले केस में पैसे की कोई टेंशन नहीं, दूसरे वाले केस में बजट लिमिटेड है बट नई गाड़ी ही लेनी है, तीसरा केस में बजट लिमिटेड है बट ओके अच्छी सेकंड हैंड गाड़ी भी मैं ले सकता हूँ, चौथा केस ऐसा रहा है कि मेरे पास सफिशिएंट फंड नहीं है, तो मैं एक लोन लेके भी गाड़ी ले लूँ। मुझे अभी लेनी है गाड़ी और मुझे लोन अवेलेबल है बैंक का, तो मैं तुरंत गाड़ी फाइनेंस करा सकता हूँ। तो ये चारों सिनेरियो में ना कुछ ऐसा रहता है कि हर बंदे की एक अलग सोच ये चारों सिनेरियो बताते हैं। अभी जैसे आपको अगर ये सोच को बदलना है, पैसे के लिए जो आपकी सोच है, पैसे वाले लोगों के बारे में जो सोच है, उसको अगर बदलना है या आप अपने आप को फाइनेंशियली इम्प्रूव क्यों नहीं कर पा रहे हैं, उस सोच को अगर आपको बदलना है, तो एक सिंपल सी एक्सरसाइज है जिसको आप कर सकते हैं और अपने ये जो थॉट प्रोसेस है ना, बिलीफ जो है, सेल्फ लिमिटिंग बिलीफ, इसको आप चेंज कर सकते हैं। इसमें एक इंग्लिश का वर्ड है जो बहुत फेवरेट वर्ड है, बिकॉज। उसका यूज करना है आपको। ये बिकॉज आपको वो आंसर देगा, वो रूट कॉज आपके अंदर से बाहर निकालेगा जो शायद आपने कल्पना भी ना की हो। ये थोड़ी सी इंटरेस्टिंग चीज है क्योंकि जब आपको ये एक्सरसाइज करनी है, ये एक्सरसाइज थोड़ी क्विक करनी है। क्विक इन द सेंस, जो आपके दिमाग में आया उसको आपको तुरंत लिख देना है। उस पे ज़्यादा अपना जो अपनी कॉन्शियस माइंड है ना, उसका मतलब दिमाग नहीं लगाना है। मतलब आपको जो तुरंत जो आपके अंदर थॉट प्रोसेस आ रहा है ना, उसको लिखते जाने का है। ऐसा नहीं करना कि आप 2 मिनट, 4 मिनट उस चीज़ को सोच रहे हो, फिर आप लिख रहे हो। उसमें आपके अंदर की जो सोच बैठी हुई है ना, जो सीमित एक सोच बन गई है ना पैसों को लेके, वो सोच बाहर नहीं निकलेगी। आप क्या है, अपने आप को थोड़ा चेंज कर लोगे। ये 2-4 मिनट का जो टाइम बोल रहा हूँ ना, उसमें आप अपने आप को चेंज कर लोगे और फिर जो थॉट प्रोसेस निकलेंगे वो अंदर बैठी हुई सोच से नहीं निकलेंगे। वो आपने जो डेवलप किए ना तुरंत, वो निकलेंगे। तो आपको क्या करना है, जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल है, आई कैन नॉट बिकम रिच। तो आपको ये बोलना है, आई कैन नॉट बिकम रिच बिकॉज़। अभी बिकॉज़ का जो आंसर है ना, वो आपको क्विकली देना है। जो अगर आप पूरा सेंटेंस नहीं बना सकते हो, कोई एक वर्ड अगर आपको लगता है वो आप लिख लो, उसको फर्दर बाद में डेवलप करो, कोई दिक्कत नहीं। इस बिकॉज के आपको आंसर 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 1 2 3 4 5 6 कई सारे आंसर ढूंढने हैं ये बिकॉज से। ये अगर 8 या 10 की रेंज में है तो आप जानो कि आपने बहुत बहुत अच्छे से एक्सरसाइज की है। तो आपको जिस तरह से आना है, जैसे आई कैन नॉट बिकम रिच बिकॉज, रीजन नंबर ए फर्स्ट। आई कैन नॉट बिकम रिच, रीजन नंबर 2। आई कैन नॉट बिकम रिच, रीजन नंबर 3। लाइक दिस यू हैव टू कंटिन्यू। मतलब आपको 1 2 3 4 ऐसे कम से कम 10 बनाने हैं। और ये क्विक मैं इसके लिए कह रहा हूँ कि यहाँ पे आपने वर्ड देखा होगा, सबकॉन्शियस माइंड लिखा है। मतलब ये जो आपके अंदर की जो सोच है उसको अगर बाहर निकालना है, तो वो सोच तभी बाहर निकल सकती है जब आप अपने कॉन्शियस माइंड को साइड में रखें और पूरा थॉट प्रोसेस आप सबकॉन्शियस माइंड से निकाल रहे हैं। अगर आप अपने कॉन्शियस माइंड को, जो अभी आपकी जो थॉट प्रोसेस है, उसको पिक्चर में लेके आए, तो आप सबकॉन्शियस माइंड से वो विचार बाहर नहीं निकाल सकते। वो डिफिकल्ट हो जाता है। ओके, तो ये आपको क्विक करना है। जैसे अभी इसी में मैं आगे बढ़ता हूँ। जैसे यहाँ पे ना एक सिंपल सा एग्जांपल है, आपके रीजन बिल्कुल अलग हो सकते हैं, खुद के हो सकते हैं। ओके, मतलब ये सिर्फ एक एग्जांपल है, यहाँ से आप क्लू ले सकते हो और इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर सकते हो। तो जैसे यहाँ पे, आई कैन नॉट बिकम रिच बिकॉज मनी डज नॉट ग्रो ऑन ट्री। मतलब कहीं ना कहीं आपके दिमाग में एक ऐसी सोच बैठी है, किसी एक आपके एल्डर्स ने कुछ ऐसा आपको कभी बोला हो जिसको आप मान गए कि हाँ इन्होंने सही बोला। जैसे पैसा पेड़ पे नहीं उगता। पैसा पेड़ पे नहीं उगता, इसका मतलब आपने
बचपन में कभी सुना हो, जब आप बड़े हो रहे हो उस पीरियड में सुना हो, और इस सोच को कहीं न कहीं आपने अंदर बिठा लिया। तो ये सोच आपको आपकी जो मनी रिलेटेड लिमिटिंग बिलीफ है ना, वो सेट करने में सपोर्ट कर रहा है। आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहा है फाइनेंशियली। दूसरा, रिच पीपल आर ग्रीडी। ये एक सोच हो सकती है। आई कैन नॉट बिकम रिच बिकॉज़ रिच पीपल आर ग्रीडी, मतलब मुझे ग्रीडी नहीं बनना है। जो पैसे वाले लोग हैं वो ग्रीडी हैं, मतलब इसका ये हो गया कि भाई इन शॉर्ट मुझे भी पैसा वाला नहीं बनना है। तो जाने अनजाने में हम इस तरह की बहुत सारी सोच को अपने अंदर बिठा लेते हैं, और वो सोच हमारी फाइनेंशियल लाइफ को कंट्रोल करती रहती है। जैसे तीसरा यहाँ पे एग्जांपल है, आई कैन नॉट बिकम रिच बिकॉज इफ आई वाज वेल्दी एवरीबॉडी वुड हेट मी। लोग मुझसे नफरत करेंगे अगर मैं पैसे वाला बन गया तो। और आप चाहते हो कि आपका रिलेशन लोगों के साथ अच्छा हो। इट मीन्स के मतलब पॉइंट ये हुआ कि आप है ना अपने आप को रिच नहीं बना सकते, क्योंकि ये सोच आपको रोक रही है। आप ऐसा सोचते हो कि जो अगर रिच पीपल रहते हैं ना उनसे लोग नफरत करते हैं, और आपको नफरत पसंद नहीं है। तो ये सोच भी आपको पीछे धकेलती है। फिर अगला एक है, जैसे कि मनी इज द रूट ऑफ ऑल द एविल्स, मतलब पूरे झगड़े की जड़ है ना पैसा है। आप तो शांति प्रिय आदमी हो, आपको तो शांति पसंद है, झगड़े वाली लाइफ से तो आप दूर रहना चाहते हो। मतलब ये सिंपल सी चीज है, लेकिन ये भी आपको आगे बढ़ने से रोकती है, क्योंकि आप नहीं चाहते कि आपकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स आए। मीन्स आप सोचते हो पैसा ये प्रॉब्लम्स लेके आता है, मतलब आप पैसे से दूर ही रहोगे। ओके, इस तरह से यहाँ पे जैसे एक और सोच है, जैसे आई कैन नॉट बिकम रिच बिकॉज रिच पीपल आर स्मार्ट एंड आई एम नॉट। मीन्स भाई है ना, पैसे वाले लोग है ना बहुत स्मार्ट होते हैं, मेरे अंदर ऐसी स्मार्टनेस नहीं है। ये सोच भी आपने डेवलप की है, या आपको किसी ने ये सोच दी है और आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया। शायद से आपको ये पता भी नहीं है कि आप इस सोच के साथ आगे बढ़ रहे हो। ओके, रिच पीपल आर एरोगेंट, मतलब आपको किसी ने बोल दिया कि पैसे वाले लोग है ना बहुत बदमाश होते हैं, आपने मान लिया। शायद आपने एक दो पैसे वाले लोग को बदमाशी करते हुए देखा भी हो, बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो सब पैसे वाले लोग बदमाश होते हैं, और आपको बदमाश बनना नहीं है, तो मतलब आप पैसे से भी दूर रहोगे। समझ रहे हो ना? इसी तरीके से अभी आपको ये जो आपने एक्सरसाइज की ना, जैसे यहाँ पे मैंने जो एग्जांपल लिए हैं, आपके एग्जाम्पल बिल्कुल आपके जो रियल जो अंदर की जो सोच बाहर निकलेगी ना, वो इससे हो सकता है एकदम अलग हो, बट कुछ हद तक मैच भी हो सकती है। तो अभी हम आगे जाते हैं कि आगे क्या करना है। जैसे आपने ये थॉट प्रोसेस लिख लिए, उसके बाद क्या करना है, आपको इनको रेटिंग देनी है। ये रेटिंग देनी है 1 से 10 के बीच में। जो थॉट आपको लगता है कि ये बहुत ज्यादा जिम्मेदार है मेरी फाइनेंशियल लाइफ को कंट्रोल करने में, मेरी जो पैसे के बारे में सीमित सोच हो गई है उसके लिए ये पॉइंट सबसे ज्यादा जिम्मेदार है, उस पॉइंट की रेटिंग आपको हाईएस्ट देनी है। जैसे यहाँ पे ना सबसे लास्ट वाला पॉइंट है, उसकी रेटिंग 10 है, उसके ऊपर वाला 5 है, फिर 9 है, 3 3 7 7 1। ओके, तो मतलब जो पॉइंट आपको लगता है, जैसे मैं सबसे पहले वाला पॉइंट के लेके बात करता हूँ, मनी डज नॉट ग्रो ऑन ट्री। ये आपको पता है भाई, हाँ ठीक है, ये कभी किसी ने बोला होगा, बट इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस मेरी जिंदगी में नहीं करता है। मुझे भी समझ में आता है कि पैसा पेड़ पे नहीं होता, ये मतलब ऐसा नहीं है, आप पैसे का सिस्टम क्रिएट कर सकते हो। ओके, रिच पीपल आर ग्रीडी, हाँ ये मुझे बहुत इन्फ्लुएंस करता है। मुझे मेरी ये सोच रहती है कि जो पैसे वाले लोग होते हैं वो एकदम मतलब लालची होते हैं, और मुझे लालच पसंद नहीं है। ये पक्का मेरी एक अंदर से थॉट प्रोसेस डेवलप हो चुकी है। फिर लास्ट वाला जो है ना कि इट इज टू हार्ड टू अचीव, मतलब बहुत मेहनत करनी पड़ती है यार पैसे के लिए। मतलब आपने यही देखा कि बहुत सारा जो पैसा कमाए हुए लोग हैं ना, वो उन्होंने बहुत मेहनत की। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, आप उनको क्लोजली देखो, मे बी उन्होंने शुरुआत के पीरियड में बहुत स्ट्रगल किया होगा, बहुत मेहनत की होगी,
बाद में जब उन्होंने एक सेटअप डाल दिया, एक चीज शुरू हो गई, फिर उसके बाद दूसरी तीसरी उन्होंने फिर मल्टीपल वे में जिस तरह से क्रिएट किया, उसमें उनको इतना ज्यादा डिफिकल्टी नहीं आई। मतलब क्या होता है, एक तरह से हैबिट हो जाती है, हैबिट हो जाती है कुछ क्रिएट करने की, एक चीज की, दूसरी की, तीसरी की, इस तरह से लोग करते जाते हैं। और जब वो उनको एक जगह से सक्सेस मिलती है, वो उसी फॉर्मूले को बहुत सारी जगह अप्लाई कर देते हैं। ओके, तो अभी उसके बाद आपको क्या करना है कि जो हाईएस्ट रेटिंग वाले पॉइंट हैं, जिनकी रेटिंग 6 या उससे ज्यादा है, 6 7 8 9 10 तक है, उन पॉइंट्स को आपको अलग रखना है। इसका मतलब ये हुआ कि वो पॉइंट आपको ज्यादा कंट्रोल कर रहे हैं, ये पॉइंट मेन गवर्निंग है। 1 से 5 वाली रेटिंग को आप एक बार से इग्नोर भी कर सकते हो, बट ये पॉइंट ऐसे हैं जो आपकी सोच को सीमित कर रहे हैं पैसे को लेकर। तो आपको इन पॉइंट्स के काउंटर पॉइंट जनरेट करने की जरूरत है। जिस दिन आप ये करोगे, उसी दिन से, ऐसा नहीं है उसी दिन से जादू हो जाएगा, बट उस दिन से पॉजिटिव डायरेक्शन में एक थॉट प्रोसेस जरूर डेवलप होना शुरू हो जाएगी। यही आपकी जो अंदर की सबकॉन्शियस माइंड की पावर है ना, वो आपको उस डायरेक्शन में और अच्छे अच्छे आइडिया देगी, इस सोच को, नई सोच को सपोर्ट करने में। जैसे यहाँ पे हम लोग है ना, एक क्विकली सबसे पहला वाला एग्जांपल देखते हैं। रिच पीपल आर ग्रीडी, ये मैं मानता हूं, बट जब मैं न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ, टीवी में न्यूज़ देखता हूँ, तो मैंने देखा जो सबसे ज्यादा चैरिटी करते हैं ना, वो पैसे वाले लोग ही तो करते हैं। सोसाइटी के लिए जो बहुत अच्छा अच्छा काम करते हैं, उनको सपोर्ट कौन करता है? मिडिल क्लास। हार्डली कोई करता है, बहुत कम लोग हैं मिडिल क्लास में सपोर्ट करने वाले फाइनेंशियली। हाँ, वो मेहनत कर लेगा उधर जाके, बट फाइनेंस सपोर्ट की बात आएगी ना, कुछ करोड़ों का इन्वेस्टमेंट करना है, कुछ चैरिटी से कुछ बनाना है, वहां पे ना पैसे देने में वो पीछे हट सकते हैं। हाँ, सपोर्ट करेंगे उधर, भाग दौड़ जो करनी है वो करेंगे, बट पैसे को सपोर्ट देने वाले बहुत कम लोग आते हैं। ज्यादातर डोनेशन आएगा तो कहाँ से आएगा? वो आएगा पैसे वाले लोगों से। करोड़ों रुपए, अरबों रुपए का, पूरे वर्ल्ड का, आप है ना, आपने न्यूज देखी होंगी, अरबों अरबों लोग, अरबों रुपए लोग दान कर देते हैं। इंडिया में भी बहुत सारे ऐसे पैसे वाले लोग हैं जो अरबों रुपए दान कर देते हैं। अच्छे अच्छे ट्रस्ट हैं उनके, जो अच्छे अच्छे चैरिटी के काम करते हैं। तो आपको ये जो सोच है ना, उसको बदलने के लिए ऐसा कुछ रेफरेंस लेने पड़ेंगे, नहीं तो आपका ये सबकॉन्शियस माइंड इस सोच को एक्सेप्ट नहीं करेगा। आपको उसे बताना पड़ेगा कि नहीं, पैसे वाले लोग ग्रीडी नहीं होते हैं। देखो, एक्सेप्शंस हर जगह हो सकते हैं, 1-2%, बट ज्यादातर लोग अच्छे होते हैं। ओके, और ग्रीडी लोग कौन सी कैटेगरी में नहीं होते? मिडिल क्लास, उससे भी लोअर क्लास, सब क्लास में रहते हैं। फाइनेंशियली जो, मैं मिडिल क्लास की बात कर रहा हूँ या जो गरीब लोग हैं उनकी बात कर रहा हूँ, हर जगह ग्रीडी लोग रहते हैं। तो कुछ परसेंटेज में भी रिच में भी होगा, बट इसका मतलब यही नहीं है कि हर पैसे वाला आदमी ग्रीडी होता है। तो इसको आपको रिवर्स कैसे करना है? रिवर्स करने के लिए आपको ऐसा थॉट प्रोसेस जनरेट करना पड़ेगा जो मैंने यहाँ पे एग्जांपल में लिखा है। रिच पीपल आर जनरस एंड कंट्रीब्यूट टू सोसाइटी। मतलब जब भी आपको ऐसा दिमाग में आता है ना कि रिच पीपल आर ग्रीडी, तुरंत आपको बोलना है ये थॉट सही नहीं है। फिर जो नीचे लिखा हुआ थॉट है ना, इस टाइप का जो आपने बनाया होगा, वो थॉट को आपको रिप्लेस कर देना है पुराने थॉट से। कुछ टाइम बाद क्या होगा, मे बी 2 5 10 दिन बाद, जब भी ऐसा ये रिच पीपल आर ग्रीडी है ना, जैसे ये थॉट आएगा ना, तुरंत आपका सबकॉन्शियस माइंड ही आपका ये काम कर देगा, तुरंत उसको डिलीट करके, और ये वाली जो सेंटेंस है ना, नई वाली, वो आपको तुरंत अपने माइंड में रिपीट करवा देगा। ओके, जैसे यहाँ पे ना एक और है पॉइंट, रिच पीपल आर स्मार्ट एंड आई एम नॉट। भाई ऐसा नहीं है, ये आपकी बनाई हुई सोच है। आप देखो आसपास अपनी सोसाइटी में, अपने गांव में, अपने जहाँ पे आप रह रहे हो उधर, कितने सारे पैसे वाले लोग बहुत कम पढ़ लिखे हैं, वो स्मार्ट नहीं है, मतलब एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू स्मार्ट नहीं है। हाँ, उन्होंने धंधा करना सीख लिया है, बिजनेस करना सीख लिया है, अभी उसमें वो स्मार्टनेस दिखा रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। तो मतलब आपको जो ये जो हायर रेटिंग वाले जो पॉइंट्स है ना, उनके रिवर्स पॉइंट क्रिएट करने हैं अपने आप से, और उन पॉइंट्स को आपको अपनी थॉट प्रोसेस में बिठाना है। और वो बैठेगा कब? जब आपके दिमाग में ये जो लिमिटेड सीमित सोच वाला जो एक विचार आया, तो उस विचार को आपको तुरंत नलीफाई करने का है, और जो नया विचार आपने डेवलप किया,
उसको रिपीट करना है। इस चीज से आपकी जो अंदर बैठी हुई गलत सोच है पैसे को लेके, लिमिटेड सोच है, वो धीरे धीरे कम होती जाएगी और एक अच्छी पॉजिटिव सोच बनती हुई जाएगी। ओके, इससे मतलब ये जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, आपको आगे बढ़ने के लिए सपोर्ट करेगा, आपकी फाइनेंशियल लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए सपोर्ट करेगा। ओके, अभी हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ये मेरे कुछ कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं, आप मेरी वेबसाइट को विजिट कर सकते हो जहाँ पे मैं ब्लॉगिंग लिखता हूँ। फास्ट लेन फ्रीडम, FASTLANE FREEDOM, fastlane freedom.com। और इस वेबसाइट पे कुछ की फीचर्स हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगा। जैसे ये मैंने बताया, ऊपर वेबसाइट है, इसमें ना 4 कैटेगरी हैं बेसिकली, जिनके बारे में ब्लॉग लिखता हूँ। एक माइंडफुलनेस है, जो आप देख रहे होंगे, मनी है, देन ग्रो बिजनेस है, देन पॉपुलर कोट्स। ये जो माइंडफुलनेस में जो आपको कंटेंट मिलेगा, वो आपकी जो इस तरह की सोच है उसको कैसे बदलना है, उसके रिगार्डिंग मिलेगा। माइंड की जो पावर्स हैं उनके बारे में जानकारी मिलेगी। ये जो कुछ अच्छी बुक मैंने जो आपको बताई, 100 से ज्यादा बुक, उनके कुछ अच्छे रेफरेंस मिलेंगे आपको। मनी वाली कैटेगरी में मनी रिलेटेड कंटेंट मिलेगा। मैं कोई इन्वेस्टमेंट का आइडिया नहीं देता, या मैं किसी पार्टिकुलर इन्वेस्टमेंट स्कीम को सपोर्ट नहीं करता। मैं सिर्फ ये मानता हूँ कि पैसे और माइंड का क्या कनेक्शन है, वो कंटेंट आपको इस मनी वाली कैटेगरी में जरूर मिलेगा, कि कैसे आपको आगे बढ़ना है, अपनी फाइनेंशियल लाइफ को इम्प्रूव करना है। दोस्तों, लाइफ है ना, बहुत बड़ा एस्पेक्ट है, बट इसमें फाइनेंस एक वो क्रिटिकल पार्ट प्ले करता है। फाइनेंस हमारे लिए ऑक्सीजन है। अगर हम उसको नहीं समझेंगे तो जैसा चल रहा है ऐसे ही चलता रहेगा। ग्रो बिजनेस वाली कैटेगरी में आपको बिजनेस रिलेटेड काफी अच्छा कंटेंट मिलेगा। अगर आप प्रोफेशनल लाइफ से जुड़े हुए हो तो वहां से आपको काफी ऐसा इनपुट मिलेगा जिसको आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो और आगे बढ़ सकते हो। पॉपुलर कोर्स में, जैसा आपको टॉपिक से आइडिया लग गया होगा, इसमें अच्छे अच्छे कोर्स हैं लोगों के, और सक्सेस रिलेटेड और इस तरह का बहुत सारा कंटेंट है। यहाँ पे ना नीचे एक बेल आइकन है, जब भी आप वेबसाइट विजिट करोगे तो आप इसको अगर क्लिक करते हो तो आपको मेरा नया ब्लॉग का नोटिफिकेशन आ जाएगा। अगर आप चाहते हो तो उसको कर सकते हो, जैसे न्यूज़ के नोटिफिकेशन आते हैं मोबाइल में, उस तरह से आपको ये नोटिफिकेशन जरूर मिलेगा। देन आगे उसके अगर आगे जाते हैं तो इसमें एक सर्च ऑप्शन है। सर्च ऑप्शन में आप कुछ कीवर्ड डाल सकते हो, उससे रिलेटेड कंटेंट ही आपके लिए फिल्टर होके आ जाएगा। जैसे मैंने यहाँ एटीट्यूड का एग्जांपल लिया है, एटीट्यूड लिखा तो एटीट्यूड से रिलेटेड मेरे ब्लॉग्स, कोट्स, वो सब आ गए यहाँ पे। आप डायरेक्ट अपना कंटेंट सर्च कर सकते हो, उसको पढ़ सकते हो और उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो। मैं जनरली मेरे जो सेशंस रहते हैं उसमें क्वेश्चन आंसर जरूर डिस्कस करता हूँ। लोग क्वेश्चन पूछते हैं, मुझे आंसर देने में अच्छा लगता है। उनको अच्छा लगता है, उनको कुछ अच्छा जानने को मिला। मुझे अच्छा लगता है कि उनके साथ मुझे भी कुछ अच्छा एक्सपीरियंस होता है, वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। तो दोस्तों, ये मेरी लास्ट स्लाइड है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, और इस चैनल को, जो ये वीडियो मैं मेरे यूट्यूब चैनल पर डालूंगा, उस पर आप प्लीज़ उसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।